क्रिप्टो मार्केट एक एक्सट्रीम फियर के अंदर यहाँ पर चल रही है। और बात करें अगर इंडियन इन्वेस्टर्स की, इंडियन ट्रेडर्स की, तो उनका हाल तो यहाँ पर सबसे बुरा है, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस की चीजें हैं, एक बेयर मार्केट देख रहे हैं, और यहाँ पर एक पैसी पैनिक सिचुएशन बन चुकी है। लोगों का फंड यहाँ पर फंस चुका है एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर, जिसके अंदर नई नई चीजें रोज निकल कर आ रही है। एक जैसे वेब सीरीज होती है, इस तरीके से टू बी कंटिन्यू होता है डेली एक चीज उनके अंदर। अब यहाँ पर उनकी बैंकरप्सी की चीजें निकल कर आई, तो यहाँ पर एक लगा था कि चलो यहाँ पर बैंकरप्सी हो चुकी है तो शायद यहाँ पर लोगों का फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। पर यहाँ पर एक नई चीज हुई, यहाँ पर एक हैक की खबर निकल कर आई एफटीएक्स एक्सचेंज के लिए। ये हैक क्या था, ये प्री प्लान था या किस तरीके से था, इस बारे में बात करेंगे। साथ के साथ एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो बन जाता है, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें, इंडियन ट्रेडर्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जिनका पैसा यहाँ पर क्रिप्टो में लगा हुआ है, तो एक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है लोगों के अंदर कि यहाँ पर क्रिप्टो सुरक्षित है भी या नहीं। जो सरकार यहाँ पर चीजें बोलती हैं, जो अलग अलग चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं हमको कि आप ऐसे मार्केट के अंदर हैं जो रेगुलेटेड नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए, तो यहाँ पर ऐसे सवाल भी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाकर। तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एफटीएक्स के एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, बैंकरप्सी और जो इनकी हैक की चीजें हुई, साथ के साथ क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, बेयर मार्केट आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे, किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर संभल कर रहना है, और वो क्या चीजें हैं जिनसे आपको बचकर रहना है, वो कौन लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। तो कवर करेंगे सारी ये खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर कवर करते हैं एक बार एफटीएक्स एक्सचेंज को, उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर हमने ऑफिशियल ट्वीट देखा एफटीएक्स एक्सचेंज की तरफ से, जहां पर उन्होंने चैप्टर 1 की चीजें करी, चैप्टर 11 की चीजें करी। चैप्टर 11 अगर आसान भाषा में समझाएं तो ये बैंकरप्सी है, यानी कि कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये चीजें बोली गई। जब हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर कुछ चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं, आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए, एफटीटी टोकन के अंदर ट्रेड मत करिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ये बोला जाता है कि हम सुरक्षित हैं, हम काम कर रहे हैं, पर एंड में आकर चीजें बदल जाती हैं। बार बार हमने आपको चेतावनी दी थी। अगर हम आपको यहाँ पर एक वीडियो भी दिखाएंगे जो हमने यहाँ पर पूरे कोलैप्स से पहले कवर करी थी, साथ के साथ आपको क्या चीजें हमने बोली थी, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये 5 दिन पहले की वीडियो है, क्रिप्टो में पैसा लगा है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, एफटीएक्स एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप न्यूज निकल के आई, उसी का असर यहाँ पर 20 से 22% हमने देख लिया एफटीटी के ऊपर। जब बिनेंस यहाँ पर सेलिंग करेगा तो यहाँ पर चीजें और बिगड़ जाएंगी, और ये जो दिक्कत है वो ये बोली जा रही है कि ये दूसरा लूना भी बन सकता है। यहाँ पर एफटीएक्स संभाल नहीं पाएगा अगर ऐसी चीजें हुई तो अगर आपकी भी कोई होल्डिंग है एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर, अगर आप भी वहां पर ट्रेड करते हैं, आपके वहां पर क्रिप्टो है, तो उसको आप दूसरे एक्सचेंज पर शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात माने तो एफटीएक्स के सीईओ, एफटीएक्स की जो टीम है, जो बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। पर अगर पास्ट एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करें, जब बहुत टाइम से मार्केट के अंदर है, तो यहाँ पर जब भी ऐसी चीजें हुई हैं, वो चाहे 3 एरो कैपिटल की हो, सेल्सियस की हो, टेरा लूना की हो, पास में भी बहुत से चीजें थी, तो यहाँ पर हर बार उनकी टीम से, बड़े सीईओ से, उनके सीएफओ से, उनके डेवलपर टीम से यही बोला जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है, आप डरिए मत, हम सब कुछ संभाल रहे हैं। और लास्ट मोमेंट पर आके चीजें जो है वो बिगड़ जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, और आप अपने क्रिप्टो से हाथ धो बैठते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, आपको यही चीजें जो थी वो बताई गई थी कि लास्ट मोमेंट पर आकर चीजें बिगड़ जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, और आप अपनी क्रिप्टो से हाथ धो बैठते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल ट्वीट यहाँ पर आया, बैंकरप्सी की चीजें हो चुकी है, जो आपके साथ चीजें शेयर करी थी, जो आपको चेतावनी दी थी, वही चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो जो अगर आपको कोई बताता है, अगर आपको कोई समझाता है, यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग यहाँ पर
ऐसे भागते हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि ऐसे 2 कॉइन मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये ले लो, आप अरबपति बन जाओगे, ये क्रिप्टो अभी आपने नहीं ली तो आप करोड़पति बनने से मिस हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वहां पर फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो को देखते हैं, उनकी बातें मान लेते हैं। पर कोई अगर आपको यहाँ पर एजुकेट करता है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, और इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको एक एजुकेट करते हैं यहाँ पर आकर, जो आपको ऐसी चीजों से बचाते हैं, उनकी आप यहाँ पर बातें नहीं मानते हैं। तो लास्ट में क्या होता है आपके साथ, मेरे साथ, आपके साथ? हम यहाँ पर एक बड़ा नुकसान खा के बैठ जाते हैं, एक बड़ा धोखा खा के बैठ जाते हैं। तो अपने लालच को यहाँ पर कंट्रोल करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको करोड़पति अरबपति बना रहे हैं, रातों रात अरबपति बना रहे हैं। अगर इतनी ही आसान चीजें होती, इतना ही आसान क्रिप्टो में पति बनना होता, करोड़पति बनना होता, तो आप देखिए जो टॉप रईस हैं भारत के अंदर भी अगर बात करें तो उनमें से कौन क्रिप्टो ट्रेडर है? अगर वर्ल्ड वाइड देखें यहाँ पर जो टॉप रईस आदमी है, एलॉन मस्क हैं या गौतम अडानी हैं, जेफ बेजोस हैं, क्या ये क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं? इनके अपने दूसरे बिजनेस चल रहे हैं। बिनेंस के मालिक क्या यहाँ पर दुनिया के सबसे रईस आदमी बन चुके हैं। वजीर एक्स के मालिक निश्चल शेट्टी के यहाँ पर सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। अगर हम इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, बिग बॉय, द मून, क्या ये सबसे रईस लोग हैं? इंडिया के अंदर अगर बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, पुष्पिंदर भाई हैं, सैंडी भाई हैं, एडी भाई, जिया भाई, क्या ये सबसे रईस लोग हैं क्रिप्टो के अंदर? तो इतना आसान नहीं होता है पैसा कमाना जितना यहाँ पर कुछ लोग आपको बोलते हैं करोड़पति अरबपति। उनसे आप बोलिए कि आपने 1 साल पहले ये कॉइन बताया था, उनके पास वीडियो जाके देखिए, 1 साल पहले आपने ये कॉइन बताया था, क्यों नहीं बने आप अभी तक करोड़पति, या क्यों नहीं बने हो अभी तक करोड़पति? तो ऐसे लोगों से सवाल भी करिए, और जो आपको एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको एक सच बात बता रहे हैं, ऐसी चीजों से बचा रहे हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट भी करिए। तो जैसा आपके साथ शेयर करा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकरप्सी की चीजें यहाँ पर हो चुकी है, चीजें अब कोर्ट जाएंगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन निकाले जाएंगे कि पूरा मामला क्या है, उनकी एसेट्स देखी जाएंगी। अब यहाँ पर जो उनकी तरफ से चीजें बोली जा रही हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी आप एक शब्द ऐसा है जो बार बार सुन रहे होंगे, मतलब उनके पास यहाँ पर हाथ में पैसा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके पास हाथ में पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पर एक्सचेंज का काम क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक्सचेंज का काम है मैं अपनी क्रिप्टो यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, उसके बदले में कोई और क्रिप्टो खरीद रहा हूँ। आप यहाँ पर पैसा बनाएंगे तो सिर्फ ट्रेडिंग फी के ऊपर बनाएंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बीटीसी था, मैंने बदले में उसको बेच दिया तो मुझे यूएसडीटी मिल गया, तो आपके पास उतने ही पैसों का यूएसडीटी होना चाहिए था ना एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पर ये दिक्कत उनके साथ आई है कि लोगों का फंड जो था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उनके पास। उनके जो फंड था, लोगों का जो पैसा था, उसको यहाँ पर गलत तरीके से यूज कराया गया है एफटीएक्स एक्सचेंज के द्वारा। उसकी भी चीजें यहाँ पर निकल कर आई कि आज यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं, एफटीएक्स एक्सचेंज के जो एक्स सीईओ हैं, अब तो उन्होंने यहाँ पर आके सॉरी बोला है कि मैं यहाँ पर इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इस्तीफा देने से क्या फायदा, वैसी चीजें करने से क्या फायदा? अब तो यहाँ पर लोगों का नुकसान हो चुका है, लोग एक बड़ा घाटा यहाँ पर खा चुके हैं। आपने क्रिप्टो जगत को शर्मनाक बना दिया है। यहाँ पर जो रेगुलेटर्स बोलते थे जिन चीजों की, वही चीजें आप करके चले गए हैं। लोग यहाँ पर अपना पैसा गवाकर बैठ चुके हैं। लोगों की ऐसी ऐसी बड़ी होल्डिंग थी, लोगों की लाइफ सेविंग लगी हुई थी, सुसाइड जैसी चीजें यहाँ पर सुनने में आई है कि लोगों ने सुसाइड तक कराया। यहाँ पर इतना बड़ा उन्होंने पैसा गवाया है मार्केट के अंदर, इस एफटीएक्स एक्सचेंज के कोलैप्स के अंदर। तो क्या आप उसको भरपाई कर पाएंगे? सिर्फ आपके एक सॉरी से, आपके एक इस्तीफा देने से यहाँ पर चीजें नहीं खत्म होने वाली है। तो उन्होंने गलत तरीके से पैसा यूज करा। आज यहाँ पर एलॉन मस्क की तरफ से भी चीजें निकल कर आई। उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ट्विटर स्पेस लाइव करा हुआ था। साथ के साथ उन्होंने यहाँ पर क्या चीज बताई है जो बहुत गौर देने वाली है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब मेरी डील चल रही थी ट्विटर को लेके, तो मुझे यहाँ पर अप्रोच करा गया था एफटीएक्स एक्सचेंज की सीईओ की तरफ से कि मैं आपको फंडिंग करना चाह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ मिलकर यहाँ पर पैसा लगाना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर ये पूरी डील थी, जो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर 3 बिलियन तक की चीजें बोली गई थी कि मैं यहाँ पर 3 बिलियन लगाना चाह रहा हूँ। एलॉन मस्क की तरफ से चीजें निकल कर आई कि मुझे लगा नहीं यहाँ पर कि उनके पास इतना पैसा है, इतनी लिक्विडिटी है, यानी कि हाथ में इतना कैश है। तो अब ये चीजें समझ में आ रही है कि कैसे वो ऐसी चीजें कर रहे थे। वो लोगों का पैसा ही यहाँ पर निवेश कर रहे थे, दूसरी चीजें एक्वायर करने के लिए, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। लोगों के पैसे को अपना पैसा समझ रहे थे। हमने पास्ट में चीजें देखी
यूएस इलेक्शन के अंदर उन्होंने बड़ी फंडिंग करी। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा था कि $1 बिलियन तक की फंडिंग हो सकती है एफटीएक्स एक्सचेंज की सीईओ की तरफ से 2024 के अंदर। तो इतना पैसा आप कहां से फंड कर रहे थे? आप एलन मस्क को फंड करने की बात कर रहे हो, आप यूएस इलेक्शंस को फंड करने की बात कर रहे हो। तो ये पैसा सारा गलत तरीके से यूज करा गया था। ये पैसा मेरा, आपका, हम जैसे लोगों का पैसा था जो क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ था। इसलिए आपको बोला जाता है कि जो भी फंड आपका है उसको एक्सचेंज के ऊपर ना रखें। अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज करते हैं, वो चाहे वजीर एक्स हो, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विचकवे, कोई भी हो, हमको किसी से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है कि हम किसी का नाम ना लें। यहाँ पर XYZ कोई भी एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, तो वो चाहे बिनेंस क्यों ना हो, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज क्यों ना हो, या केयू, कॉइन, FTX का तो यहाँ पर बुरा हाल मच चुका है, SNDX, जितने भी एक्सचेंज है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपनी क्रिप्टो मत रखिए। आपकी क्रिप्टो जब भी आपकी है जब आपके पास उसकी की है, उसको हार्डवेयर वॉलेट में रखिए। जब इतना पैसा आप लगा रहे हैं तो एक हार्डवेयर वॉलेट खरीद लीजिए। चलो मान लीजिए अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी कारणों से आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, तो डिसेंट्रलाइज ऐप पे ऊपर रखिए। इतना तो हम कर सकते हैं, पर नहीं, हमको तो अपना पैसा एक्सचेंज के ऊपर रखना है। आपको बार बार यहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब आपको ऐसी बातें बताते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर आपका पैसा सेफ नहीं है, वहां मत रखिए, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आप इतने बड़े कोलैप्स को देखने के बाद भी ये समझकर बैठे हैं कि चलो मेरे एक्सचेंज के साथ तो नहीं हुआ है, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर सब दुनिया के दूसरे नंबर के एक्सचेंज के साथ हो सकता है, जहां पर इतनी सुनवाई है यूएस के अंदर, तो भारत के अंदर कोई सुनवाई नहीं है आपकी। अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट करके चला जाता है तो हमारी सरकार तो ऑलरेडी यहाँ पर ये कह रही है कि हम तो आपको बोल रहे हैं इसके अंदर मत करिए काम। वो तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ऐसी कुछ चीजें तो निकल कर आए इंडिया के अंदर जिससे हमको बहाना मिल जाए इसको पूरी तरीके से बैन करने का। तो आप क्रिप्टो जगत के अंदर हैं, सिर्फ ये फ्यूचर अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने आप को सेव करें। जो फंड है मार्केट के अंदर, ये हम एक ऐसे दौर के अंदर चल रहे हैं कि जहां पर आप एक हिस्ट्री लिखेंगे कि जिस टाइम पर चीजें थी उस टाइम पर हमने सपोर्ट करा था, हम उन लोगों में से थे जिन्होंने बहुत चीजें सही। तो यहाँ पर आपको एक जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार ऐसी गलतियां कर रहा है तो उसको भी आप गाइड करिए, खुद तो बदलिए, दूसरों को भी बदलिए। यहाँ पर कि अपने एक्सचेंज के ऊपर चीजें मत रखिए, वो आपकी चीजें सेफ नहीं है। आपकी अगर क्रिप्टो की नहीं है आपके पास तो वो आपकी क्रिप्टो नहीं है। उसको एग्जांपल दीजिए कि देखिए जैसे FTX एक्सचेंज के साथ हो गया ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और इंडिया के अंदर तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली अगर ऐसा कुछ हो गया तो। यहाँ पर तो सिर्फ एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि ऐसा एक बार हो तो सही। तो इस तरीके से चीजें करिए। तो बैंकरप्सी की चीजें हो चुकी हैं, वो गलत तरीके से फंड यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर इतनी चीजें निकलने के बाद अगर बैंकरप्सी की यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर ये लंबा केस चलने वाला है। आपकी अगर क्रिप्टो यहाँ पर फंसी हुई है तो आपको यहाँ पर एक वेट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक हैकिंग की खबर निकल कर आ गई। आप देखिए 600 मिलियन यहाँ पर आउटफ्ले हुए हैं। अगर आपके फोन में अभी भी FTX एक्सचेंज का ऐप है तो उसको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आप उसको अपडेट कर रहे हैं आपके अंदर बग्स आ रहे हैं, आपके अंदर मॉलवेयर्स आ रहे हैं, उससे आप बच के रहिए। अपने उस ऐप को अभी थोड़े टाइम के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर अपडेट मत करिए। इसका नुकसान, आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। और ये उन सभी लोगों के लिए जिनके फोन में FTX एक्सचेंज है। तो अगर आप वहां पे ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो FTX एक्सचेंज अपने फोन से डिलीट कर दीजिए अभी ये वीडियो देखते देखते। और साथ में आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आप किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं। उस एक्सचेंज का नाम यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखें। साथ के साथ ये भी बताएं कि आप अपनी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं या सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं। ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसमें ये पता चलेगा कि कौन लोग यहाँ पर कितने समझदार हैं या कितनी बातें यहाँ पर मान रहे हैं। और जिसके अंदर रखते हैं वही यहाँ पर सच बताएं, बिल्कुल सच। कोई यहाँ पर गलत तरीके से ना वो करें कि आपको यहाँ पर जज करा जाएगा या कुछ करा जाएगा। तो यहाँ पर हैकिंग की खबरें निकल कर आई और सच बोला जाए अगर आपके साथ तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हैकिंग की चीजें हुई हैं। आप यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सचेंज बनने की बात करते थे, आप ट्विटर को यहाँ पर फंडिंग करने की बात कर रहे थे, आप यूएस इलेक्शन में फंडिंग करने की बात कर रहे हो। उसके बाद 4 दिन का झटका आप नहीं झेल पाए, आप बैंक करप्ट हो रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हैकिंग की चीजें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, अब ये खबरें हैं मार्केट के अंदर, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पर आप भी समझदार हैं।
हम भी समझदार हैं कि एक कंपनी जो डूबता हुआ जहाज यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी थी, लोगों को उनका पैसा वापस करना था, तो वो यहाँ पर हैक की चीजें लेकर आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी इंटरनल टीम के लोग शामिल हैं। ये हैक किस तरीके से हुआ है, प्री प्लान हुआ है या किस तरीके से हुआ है, वो यहाँ पर जरूर चीजें निकल कर आएगी। इनके ऊपर सरकारी एजेंसीज की जांच बैठ चुकी है, जो यहाँ पर चीजें बहुत कुछ निकल कर आने वाली है। अगर यहाँ पर बात करें आपकी क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, बेयर मार्केट यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से चीजें होंगी, तो आपको अगर ये लगता है कि जो प्राइस का डाउनफॉल होता है, अगर यहाँ पर बात करें तो BTC जो $69,000 चल रहा था एक टाइम पर, क्रिप्टो मार्केट जो 3 ट्रिलियन की मार्केट हुआ करती थी, वो आज 1 ट्रिलियन से नीचे आ चुकी है। तो यही अगर बेयर मार्केट है, प्राइस को नीचे देखना, अपने पोर्टफोलियो को 80% 90% नीचे देखना, तो आप यहाँ पर गलत है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सहनी होगी। जो रियल पेन होता है क्रिप्टो बेयर मार्केट का, वो अब यहाँ पर आप सहेंगे। एक असली आपके पेशेंस जो है, आपकी सहन शक्ति कितनी है, वो यहाँ पर टेस्ट होने वाली है। और ये याद रखना कि बहुत सारी पैनिक की खबरें निकल कर आएंगी मार्केट में, ऐसी खबरें निकल कर आएंगी कि आप क्रिप्टो को, आपको लगेगा कि मतलब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कर रहा हूँ अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। रेगुलेशंस की चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगी, रेगुलेटर्स की नजर बनेंगी, और रेगुलेटर्स की नजर बिल्कुल बननी भी चाहिए। हम नहीं चाहते इस तरीके से नाम खराब हो क्रिप्टो जगत का। जिस मार्केट के अंदर हम हैं, जहां से हम अपना घर चला रहे हैं, जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, वहां पर ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो उसको गंदा करें, जो उसका नाम खराब करें, जो इस पर एक काले छींटे का काम करें। तो आप ये समझिए कि अभी यहाँ पर पेन खत्म नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स जो है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, मार्केट के अंदर रिवर्सल आ चुका है, यही बॉटम था। तो बॉटम सिर्फ प्राइस का बॉटम नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत चीजें यहाँ पर सहनी है, आपको मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर रहना होगा। ऐसी पैनिक न्यूज आपको यहाँ पर सहनी होगी, रेगुलेटर्स की तरफ से यहाँ पर चीजें निकल कर आएंगी। तो वहां पर आपका रियल टेस्ट होने वाला है। जो लोग यहाँ पर पुराने हैं, जो 5 साल 6 साल या 4 साल से मार्केट के अंदर है, वो यहाँ पर ये सब कुछ चीज सह चुके हैं। उनको पता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं। इंडिया के अंदर एक बार ऐसी खबरें निकल कर आ गई थी आज से 4 साल 5 साल पहले कि आपके पास क्रिप्टो मिल गई तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जब भी लोगों ने क्रिप्टो होल्ड करी थी, वही होल्डर्स बोले जाते हैं, वही असली विजेता बोले जाते हैं। और यही असली टेस्ट होता है बियर मार्केट के अंदर कि आपके अंदर कितने पेशेंस हैं, आप कितनी सहन शक्ति रखते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं। और मार्केट के अंदर बुल मार्केट हम सबको अच्छी लगती है, हम सब पैसा कमाते हैं, पर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो ठीक है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपना करियर देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, दूसरी चीजों के अंदर, वेब3 के अंदर, मेटावर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते थे, वो बुल मार्केट के अंदर इतना ऊपर पहुंच चुके थे। तो उनके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए। रेगुलेटर्स को उनके ऊपर कब्जा यहाँ पर अपना शिकंजा जमाना चाहिए। ऐसे एक्सचेंजेस जो लोगों के साथ गलत फ्रॉड कर रहे हैं, आप समझिए अभी तो FTX एक्सचेंज इतना बड़ा एक्सचेंज है, यहाँ पर सैम ने, FTX के फाउंडर ने ये बात भी बोली है कि चोरी सिर्फ मेरी निकल कर नहीं आई है, ऐसे बहुत से एक्सचेंज है जो यहाँ पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चीजें जो है वो पता लगाई जाएंगी और बिल्कुल पता लगनी चाहिए यहाँ पर कि कौन यहाँ पर क्या गलत कर रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में हम दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर भी ऐसी तलवार, ऐसी गाज गिरते हुए जरूर देख सकते हैं। तो अभी से अपने आप को सेफ और सिक्योर तरीके से चलिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाइए। और क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पर एंड हो चुकी है, द एंड, ये अंत है क्रिप्टो जगत का, इतना बड़ा यहाँ पर कोलैप्स हो चुका है। तो ऐसे कोलैप्स हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसी न्यूज हम पहले भी देख चुके हैं। और ये भी याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पैसा आपका है, अपनी सोच समझ के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर निवेश करें। तो ये थी मार्केट की पूरी अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।